ज़हीर क्या कहोगे जुम्मे को अब आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह किया है, कोई गलत काम नहीं किया। इत्मीनान है ज़हीर? जी अल्हम्दुलिल्लाह बात मैं खुश हूँ इस हवाले से कि वो आके अपनी राय देगी कोर्ट में। क्या उसने ये बताया था कि पेरेंट्स से उसकी जान को खतरा है या रिलेटिव से? बहुत दफ़ा, और ये तो ऑन एयर भी है, काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी उसने बताया है। जब से वो यहाँ पे मैं भी यहीं पे हूँ और 170 दिन हो गए हैं और या ये 170 दिन भी याद है? हाँ बिल्कुल। एक में हम मुस्तकिल ज़हीर को देख रहे हैं यहाँ कोर्टों में आते जाता, तो ये तो हमें लग रहा है कि रोमियो जूलियट की नई कहानी है आज के दौर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर केस पर आज बात करेंगे और आज ज़हीर भी हमारे साथ मौजूद है। ज़हीर को जब पता चला है कि उसकी मिसेज आ रही है जुम्मे को, तो उसने भी खामोशी तोड़ने का आज फैसला किया है और आज शायद ज़हीर पहली मर्तबा आज बात भी करे। क्या उसके एहसासात हैं, क्या जज्बात हैं, ये भी बात करेंगे। इससे पहले फारूकी साहब, गुल मोहम्मद फारूकी साहब हैं ज़हीर की कानूनी टीम का हिस्सा। वो क्या समझते हैं कि जो आज कार्रवाई हुई है और जो कल कार्रवाई हुई थी या फिर जुम्मे को जो कार्रवाई होने जा रही है, ये कितना मुतमईन है? क्या इनके हाथ से केस निकल गया है? इनके मुखालफिन ये कह रहे हैं कि केस इनके हाथ से निकल गया है क्योंकि अब तो लड़की आ गई है, आ रही है और वो वालिदैन के हक में बयान देगी। क्या कहेंगे? केस आप हार रहे हैं? जी, ये बिल्कुल तासुर गलत है, सराहन गलत है, क्योंकि ऐसी कोई बात है नहीं। इससे पहले इसी कोर्ट में, इसी डीबी में, जुनैद गफ्फार साहब की डीबी में लड़की ने खुद बोला या कि हाई कोर्ट में कि अपने ज़हीर के साथ जाना चाहती हूँ, कैटेगरिकली कहा है। और उसके अलावा 7 से 8 लीगल और फोरम से भी लड़की कह चुकी है, लाहौर हाई कोर्ट में भी कह चुकी है, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने भी कह चुकी है, और जो मुख्तलिफ पिटिशंस उसने फ़ाइल की उसमें भी कह चुकी है कि मैं ज़हीर के साथ जाना चाहती हूँ, ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ। हम इत्मीनान में हैं कि इंशाअल्लाह लड़की वही बयान देगी जो उसने बयान पहले दिया था, और हम मुतमईन हैं इस हवाले से। बिल्कुल इत्मीनान है ज़हीर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बात करते हैं आपसे। ये बताएं, ये जो कल आई है एप्लीकेशन ADJ 7 में, यही एप्लीकेशन पेंडिंग है। ये कौन सी रिवायत कायम हो रही है ये कि एक एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है और आपने उसका कान यहाँ से पकड़ कर दाखिल कर दी और उसमें कहा कि जी जी हरासमेंट? जी 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 ये अनोखी प्रैक्टिस है। बिल्कुल ये हम बात कोर्ट में भी उठाएंगे कि एक मैटर जो ऑलरेडी सब जुडिस से एक दरख्वास्त आइडेंटिकल प्रेयर के साथ एक कोर्ट में पेंडिंग है 7th ADJ में, तो उसी दौरान जब तक वो डिस्पोज आइदर वे हो, तो कैसे वही प्रेयर के साथ हाई कोर्ट में जुरिडिक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल में 491 के तहत आया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि 491 की एप्लीकेशन के बच्चे हमारे हवाले की जाए, ये तो तब होती है जब लड़की हस्बे बेजामे हो। इस वक्त लड़की हस्बे बेजामे नहीं है, लड़की ऑन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट गई हुई है शेल्टर होम में। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह ये एप्लीकेशन पिटिशन मेंटेनेबल है। हम यकीनन इस बात पे आर्ग्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे। ये बताएं, तारफ़ी लेटर लिखे जा रहे थे शेल्टर होम को कि जी आपके मुखालिफ वकील के कि आपने बेहतरीन वहाँ इंतजामात किए, लड़की को तहफ़्फ़ुज़ दिया। आज की कोर्ट की हियरिंग में वो कह रहे हैं लड़की ज़हनी तनाव का शिकार है, डिप्रेस है, बड़े ये फिर क्या है ये? और जब तक वो ज़हीर के साथ थी तो इस तरह के कोई इश्यूज़ नहीं थे। लाहौर शेल्टर होम की रिपोर्ट भी है। ये क्या चल रहा है? और आज की प्रोसीडिंग के बारे में थोड़ा आज की प्रोसीडिंग के हवाले से सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आज जो मैटर प्रोसीड हुआ, तो मेरे फाजिल वकील दोस्त जो हैं, क्योंकि एप्लीकेशन हमारी थी, राइट हमारा था कि हम कोर्ट को असिस्ट करते, लेकिन वो सबसे पहले आके ये बोले कि हमने क्योंकि एप्लीकेशन फाइल की हुई है 2 दिन पहले, उसमें हमने ये प्रेयर मांगी है कि मुलाकात न करने दी जाए और वो सब जुडिस से, लिहाजा ये कोर्ट इसको ना सुने, हमें ना सुने। तो उस पर कोर्ट ने पूछा कि ये जो आपने एप्लीकेशन फाइल की कब की है, तो हमने बताया कोर्ट को कि ये सर 31 तारीख को फाइल हुई है और कल उसकी डेट थी जो कल हमें नोटिस हुए हैं। कोर्ट ने हमसे पूछा आपको पता है, इल्म है कि आप की फाइल हुई? मैंने कहा सर हमें बिल्कुल इल्म है कि ये फाइल हुई है, लेकिन हमें अभी तक कॉपी रिसीव नहीं हुई उसकी। तो उस पर कोर्ट ने फिर कहा कि आप बताएं आपका केस क्या है। तो कोर्ट ने हमसे पूछा, तो हमने कोर्ट के सामने वो तमाम चीज़ें रखी कि अभी 2 केस पहले जो आपके सामने मैटर आया, उसमें यही मैटर था कि लड़की ने पसंद की शादी की थी और वो अपने शोहर के साथ आई हुई थी
तो कोर्ट ने कहा कि अच्छा, उस पर लड़की से पूछा क्या तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, वो भी आइडेंटिकल केस था ज़हीर का जैसे केस है। तो उस लड़की ने कहा बिल्कुल मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। तो मैंने कहा सर ये केस भी वही है। इस तरह ही ऑनरेबल हाई कोर्ट डीबी ने, सिंध हाई कोर्ट की, लड़की ने स्टेटमेंट दिया हुआ है 6/6/2022 को। वो फलां पेज पे हमने कोर्ट को असिस्ट किया, कोर्ट ने वो पढ़ा और देखा कि वाकई लड़की की स्टेटमेंट मौजूद है। तो ये कहना कि लड़की वालिदैन के साथ जाना चाहती है और वो कुछ खतूत दिखाए जा रहे हैं लड़कों को, तो क्या वो खतूत, अभी तो ये होना लाजिम है कि क्या खुद लड़की बच्ची ने लिखे, खुद ने लिखे या किसी और ने लिखे, लेकिन जो तमाम चीज़ें जुडिशल फोरम पे मुतअद्दिद बार आ चुकी है, जहाँ कोर्ट के सामने आके लड़की कह चुकी है, यकीनन आर्टिकल 111 और आर्टिकल 112 कानून शहादत के तहत कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको वैल्यू है। ये अभी तक असर्टेन हो कि लड़की ने कहा या नहीं कहा, ये तो बात की बात है। जैसे आज ये मिसाल सिंगल बेंच के सामने दी गई कि 2 रुकनी बेंच में पेंडिंग है तो आप ये फैसला ना करें, यही मिसाल तो अप्लाई क्या ADJ 7 में पेंडिंग पर 2 रुकनी बेंच के सामने नहीं होगी कि जब तक वहाँ पेंडिंग है तो आप कैसे हियरिंग कर रहे हैं 2 रुकनी बेंच? बिल्कुल, ये हमारा प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन होगा इस पिटिशन पे और एप्लीकेशन पे 491 के। एक तो ऑर्डर के कोर्ट के ऑर्डर से गई है बच्ची, एक दूसरी बात ये है कि आइडेंटिकल प्रेयर के साथ ये चीज़ पेंडिंग है बिफोर 7th ADJ। जब तक वहाँ से डिसाइड ना हो तो ये कोर्ट, हमारी गुजारिश होगी कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है इस कोर्ट के हवाले से। अच्छा, आज जज साहब ने भी कहा, जस्टिस मुबीन लाखो ने भी कहा कि फैमिली से मुलाकात की है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी मुलजिम की है, और आपने कहा शौहर की। तो मुबीन लाखो साहब ने भी रिमार्क्स दिए कि शौहर भी तो फैमिली होता है। तो जी यकीनन, और वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे सके कि लड़की ने मना किया है कहीं पर शौहर से मिलने का, और 2 मरतबा पूछा उनसे कि आप बताएं कि क्या, वाज़ेह तौर पे पूछा दोबारा कि क्या वाकई ही मना किया है लड़की ने शौहर से, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जी बात क्योंकि वो कहते हैं कि मैन कैन लाई बट डॉक्यूमेंट कैन नॉट। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है, हमने उसको लगाई हुई है, जिसमें 7th ADJ साहब ने खुद से एक लेटर भेजा था शेल्टर होम में बच्ची के लिए, और बच्ची ने ऑन ओथ स्टेटमेंट एन एफिडेविट दी है कि मैं अपने शोहर के साथ मिलना चाहती हूँ। वो रिकॉर्ड का हिस्सा है अभी तक। तो आज तक की तारीख में जुडिशल प्रोसीडिंग में लड़की शोहर के साथ मिलना चाहती है ठीक है, और उसके साथ जाना चाहती है। ज़हीर क्या कहोगे, जुम्मे को अब आ रही है, तो क्या एहसासात हैं और क्या मुलाकात की ख्वाहिश है आपकी, और क्या लग क्या रहा है, अब क्या होगा? मेरी तो बहुत ख्वाहिश है मुलाकात की। स्टार्ट से भी मैंने कोशिशें की हैं काफ़ी, पर इन लोगों ने अलाउ नहीं किया। बहरहाल मैं खुश हूँ इस हवाले से कि वो आके अपनी राय देगी कोर्ट में। और वैसे भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह निकाह किया है, कोई गलत काम नहीं किया, तो इसलिए घबराता वो है जो जिसको गलत काम हो। या मैं बिल्कुल किसी चीज़ के लिए भी गिल्टी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड करूँगा उसके साथ इंशाल्लाह जब तक वो है। क्या उसने ये बताया था कि पेरेंट्स से उसकी जान को खतरा है या रिलेटिव से? बहुत दफ़ा, और ये तो ऑन एयर भी है, काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी उसने बताया है, और हर जगह पे उसने हर चीज़ अपनी खुल के अपना बताया कि उसके क्या सिचुएशन थी घर के अंदर। तो इसके बावजूद अगर उसको ज़बरदस्ती ये चाह रहे हैं कि भेजा जाए, तो ये बहुत गलत होगा। अच्छा, तो उसकी सिक्योरिटी के हवाले से फिर क्या वो होगा? देखिए ज़हीर के साथ ठीक है, कुछ अर्सा रही है तो वो रही है, शेल्टर होम में भी सिक्योर, लेकिन अगर वालिदैन के पास जाती है, जो जैसा कि DSP साहब ने भी इंटरव्यू में कहा था कि जी उसके रिलेटिव्स उसको मारने के लिए सारा सेटअप, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें, सिक्योरिटी वाली बात तो बहुत नेक्स्ट है। असल बात यह है कि बच्ची ने जो स्टेटमेंट या बच्ची के हवाले से जो बात मेडिकल ऑफिसर्स ने या साइकाट्रिक ने जो लिखा। अच्छा, 1 मिनट, मैं ज़हीर से आखिरी बात कर रहे, सॉरी ज़हीर, तुम्हारे बारे में ये कि तुम केस छोड़ के जा चुके हो, लाहौर में हो, तुम्हारे पैसे भी ख़त्म हो गए, वकील भी नहीं है, यही बताया गया है उसको, क्या कहोगे? नहीं, झूठ तो जितने बोले जाए उसको वो काम है। लोगों ने बहुत झूठ बोले हैं और उसे यकीन है मुझ पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहीं पे हूँ, जब से वो यहाँ पे मैं भी यहीं पे हूँ, और 170 दिन हो गए हैं। और ये 170 दिन भी याद है? हाँ बिल्कुल, 170 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, पर अल्लाह ने सब्र दिया, इंशाल्लाह उसका इंतज़ार करेंगे और लड़ेंगे केस को। चले जी, ज़हीर भी मौजूद थे और यहाँ पर गुल मोहम्मद फारूकी साहब ने भी लीगल पोजीशन। एक बात ऐड कर दूंगा कि मुझे अपने दोस्त जो लीगल फर्टिनिटी के मुझसे तो ये पूछते हैं कि जो हम मुस्तकिल ज़हीर को देख रहे हैं यहाँ कोर्टों में आते जाता, तो ये तो हमें लग रहा है कि रोमियो जूलियट की नई कहानी है आज के दौर की। चलें जी, अल्लाह ताला खुशउस्लूबी से इस मामले को ख़त्म करे और जुम्मे को लड़की आ रही है। हमारा भी ये स्टांस है कि लड़की को
जो भी बयान है और जहां भी उसको भेजना है, लेकिन उसको हकायक पूरे बताए जाएं कि केस क्या है, मामला क्या है, और जहीर भाग चुका है या खड़ा है। जहीर यहाँ खड़ा है, रेगुलर आता है। उसके बाद फिर लड़की का जो फैसला हो वो फिर एक अलग मामला है। तो आपकी इस सिलसिले में राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर जरूर तैयार कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज में से किसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।